अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट अली भाई। मेरे चैनल में खुश आमदीद। आज हम बनाएंगे बीफ कढ़ाई। ये बड़े मज़े की डिश है, कभी कभी खा लेनी चाहिए बंदे को। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने 1.5 किलो गोश्त लिया हड्डी वाला। ये हम कुकर में डालेंगे और अब हम डालते हैं इसमें मसाले। हम इसमें प्याज डालेंगे 300 ग्राम, ये हमने स्लाइस कर लिए हैं। लहसुन इसमें जाएगा, अगर हम इसे पीस लेंगे तो ये 2 चम्मच भर के हो जाएगा। हम साबुत ही डाल रहे हैं, ये घुल जाएगा बीच में। और अदरक जो है वो हमने कूट लिया, ये 2 चम्मच। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर, ये 300 ग्राम जाएंगे। लाल मिर्च पाउडर, ये 2 चम्मच है। और नमक जाएगा इसमें सिर्फ 2 चम्मच। ये लेंगे, बस 2 चम्मच ही काफ़ी है, बाकी घट वध बाद ही कर लाँगे। हल्दी इसमें जाएगा 1 चम्मच। इसमें जाएगा ज़ीरा 2 चम्मच, 2 बड़ी इलायची और काली मिर्च साबुत, इसको हमने थोड़ा थोड़ा कूट लिया है, ये 1 चम्मच। ज़ीरा हमने धो लिया, आजकल मिट्टी वाली बहुत ज़्यादा चीज़ें आ रही हैं, तो हमने इसको पानी में वॉश कर लिया, काफ़ी सारी मिट्टी निकली इसके अंदर से। तो ये 2 चम्मच ज़ीरा वॉश्ड है। आप भी इसी तरह से किया करें, आजकल बहुत सारे मसाले जो है ना वो मिट्टी वाले आ रहे हैं। इसमें हम पानी ऐड करेंगे 2 लीटर, क्योंकि गोश्त को गलने के लिए भी थोड़ा टाइम चाहिए। इसको हम कम अज़ कम 1.25 घंटा कुकर पे लगाएंगे। मिलते हैं आपसे 1.25 घंटे बाद। ये हमारा 1.25 घंटा पूरा हो गया है। मैंने आग बंद कर दी थी और अब मैं आपको दिखाता हूँ। माशाल्लाह जी, ये बहुत अच्छा तैयार हो गया, उम्मीद है। तो हम इसको देखते हैं गोश्त गल गया या नहीं। ठीक है, बहुत अच्छा गल गया, वेरी गुड। यस, बहुत अच्छा गोश्त गल गया हमारा, अल्लाह का शुक्र। और अब हम इसके नीचे आग जलाएंगे दोबारा। ये लीजिए, तो थोड़ा सा पानी में ट्राई करना है। ये मैं लाया था सीने का गोश्त, और इसमें ऑलरेडी थोड़ा सा ना बड़ा अच्छा घी होता है, तो वो घी पानी में मिक्स हो गया था। अब मैं इसको देख रहा हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता अलहदा हो जाएगा, तो और घी डालने की ज़रूरत ही नहीं है। उम्मीद है कि इसमें ये बहुत अच्छी हांडी पक जाएगी। अब हम इसको थोड़ा भूनते हैं, अगर ज़रूरत ही डाल लेंगे, लेकिन ये ऐसे ही ठीक है, अल्लाह का शुक्र। हम इसको थोड़ी देर ऐसे ही पकाएंगे बगैर चलाए, और इसका थोड़ा सा जो पानी है वो ड्राई हो जाए, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। मुझे 3 मिनट हो गए इसको भूनते हुए, और ये माशाल्लाह अपनी बहुत अच्छी पोजीशन में आ गया है। इसको हम कुकर जब खोला था तो हम कढ़ाई में डाल के अगर भूनते हैं तो ये कढ़ाई बन जाती है, मटन कढ़ाई। लेकिन मैंने सोचा कि मैं इसी में भून लेता हूँ, चलो मैं ऐसे ही भून रहा हूँ। है ही मटन कढ़ाई, ओ सॉरी बीफ कढ़ाई है। तो ये तकरीबन अपनी पोजीशन में आ गया। थोड़ा सा इसको और भूनता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारी बीफ कढ़ाई बन के तैयार है। ये बहुत अच्छी पोजीशन में आ गई। इसमें हमने दही नहीं इस्तेमाल की, कुछ नहीं इस्तेमाल किया। इसका टेस्ट ऐसे ही बहुत मज़े का निकलता है। अब हम इसमें थोड़ी सी जो है ना वो हरे मसाले शामिल करेंगे। हरे मसालों में मैंने थोड़ी सी मिर्चें काटी हैं, ये जूलियन कटिंग अदरक है, और ये हरा धनिया है। हम इनको शामिल करके और थोड़ा सा चलाएँगे। थोड़ी सी मैंने जूलियन कटिंग अदरक और हरा धनिया बचा लिया है, जो मैं बाद में गार्निशिंग करूँगा उसकी। आग मैंने काफ़ी ज़्यादा कम कर दी है, और बस इसको मिक्स करके तो मैं उतारता हूँ, फिर डिश आउट करके तो आपको बताता हूँ। इसमें मैं इसको बस ये मिक्स करने के बाद ना थोड़ा सा गरम मसाला भी शामिल करूँगा, उससे बड़ी अच्छी खुशबू निकलती है। ये 1 चम्मच गरम मसाला पिसा हुआ हम ये इसमें स्प्रिंकल कर देंगे, और दैट्स इट। आग मैं कर देता हूँ बंद, और मैं इसको चला के
और डिश आउट करता हूँ। माशाल्लाह बहुत अच्छी की बनी, बहुत अच्छी बनी है इंशाल्लाह ताला, बहुत अच्छी बनी होगी आज। चलो जी, मैं अब डिश आउट करता हूँ इसको। मैं इसकी गार्निशिंग करता हूँ थोड़ी सी, और ये रेडी है जनाब। हमने इसमें थोड़ा सा हरी मिर्चें स्प्रिंकल करनी है, थोड़ा सा अदरक डालना है, और माशाल्लाह बहुत अच्छी, और ज़रा सा धनिया भी डाल दें, चले टेस्ट अच्छा बन जाता है। ये हमारी बीफ कढ़ाई बनके तैयार है, और ये माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मज़े की बनी है। इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि जिसे भी खिलाएंगे वो तारीफ़ करेगा आपकी, और यही हमारा मिशन है कि आपकी तारीफ़ होती रहे। आप खुश हैं तो हम खुश हैं। जहाँ रहें खुश रहें। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।